Once again. Good morning, students. Okay. We stop this. See, first flight we are reading, and the chapter we are studying today that's about Kurg by Lokesh Agrawal. Now you all can see the text in front of you. See everyone, Kurg is a coffee country. Country doesn't mean like it's talking about a particular country. Country means होता है एक particular area. हिंदी में जिसको हम लोग देहात भी बोल देते हैं, राइट? ये यहाँ पर जो ना कॉफी ज्यादा होती है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. अब कितने तरह के स्पाइसेस हम लोग यूज करते हैं इन आवर लाइफ फॉर ईटिंग, मैक्सिमम जो है वहीं पर ग्रो करते हैं, उगते हैं. एंड रेन फॉरेस्ट मीन्स सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेयर रेन फॉल्स इन मच क्वांटिटी. ज़्यादा क्वांटिटी में बारिश जहाँ पर होती है, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट्स आर देयर, घने जंगल हैं, पेड़ हैं, और बारिश जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है. दैट्स कॉल्ड रेन फॉरेस्ट. सो लेट्स सी द टेक्स्ट everyone. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. जो कुर्ग है, कुर्ग की जो सिचुएशन, जो लोकेशन है, उसके बारे में राइटर हमें बताता है लोकेश. मिडवे, मिडवे मीन्स बीच में. वो कहता है मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. मैसूर और कोस्टल टाउन मीन्स तटीय जो इलाका है, जो टाउन है, उसके बीच में जो है वो कहता है सिट्स अ पीस ऑफ हेवन. इसको जो है स्वर्ग की संज्ञा दी गई है, पीस ऑफ हेवन. वो कहता है दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ड्रिफ्टेड मीन्स के भगवान के राज्य से, किंगडम जो भगवान का जो राज्य है, गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, वहां से इसको जो है जेंटली लाया गया है. पर्टिकुलर प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुर्ग, ये कहाँ पर पड़ता है? मिडवे, बीच में पड़ता है मैसूर और कोस्टल टाउन बेंगलोर के. कोस्टल मीन्स होता है तटीय इलाका, जो टाउन है वहाँ का. उन दोनों के बीच में ये एरिया पड़ता है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स. रोलिंग हिल्स मीन्स घुमावदार पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी घुमावदार पहाड़ियाँ हैं. ऐसा लगता है कि जब ट्रेन वहाँ से निकल रही है, इस तरह से निकलती है. दिस इज इन अ ड्रिफ्टिंग वे. रोलिंग हिल्स है, is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creature. Martial men means here having to do with war. Such people जिनका जो है युद्ध के साथ कोई ना कोई लेना देना रहता है. People are in the army, whether it's Air Force, Navy, or like, और क्या होता है? आर्मी, राइट, जिसको हम लोग थल सेना बोलते हैं. ब्यूटीफुल वेमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. अच्छी औरतें हैं, सुंदर. और कहता है कि वाइल्ड क्रिएचर्स, जंगली जीव जंतु ज्यादा है. वाइट्स बिकॉज देयर इज मच फॉरेस्ट, जंगल बहुत ज्यादा है. कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग कहते हैं उसको, या फिर कोडागु बोलते हैं. दिस द एंशिएंट नेम. स्मॉलेट डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. एवरग्रीन मीन्स हमेशा से होने वाली जो बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट, जंगलों में. और स्पाइसेस, मसाले, जो स्पाइस हम लोग यूज करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर ईटिंग. एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी के जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो सारे के सारे, वो कहता है इन मैक्सिमम क्वांटिटी दे ग्रो देयर. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो वहाँ पर ग्रो करते हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. इस डिस्ट्रिक्ट का 30% जो कवर है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के द्वारा कवर है. इतना घना जंगल है कि दैट हैज कवर्ड 30% ऑफ दिस कुर्ग. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. During the monsoons, बारिश का जो मौसम होता है उसमें वो बताता है, it pours. Pours means like बरसात जो है कंटिन्यू चलती रहती है. That's जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर बारिश होना. Enough to keep many visitors away. काफ़ी विजिटर्स जो वहाँ पर आते हैं to just
बीइंग अ टूरिस्ट, घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, सो वो जो है वहां पर नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ द रेंज, जो कंटिन्यू बारिश होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। जो सीजन होता है इंजॉय करने का एज अ टूरिस्ट, वहां पर जाने का, हमारा जो राइटर है वो क्या बताता है, कमेंसेस मीन्स स्टार्ट होता है फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। सितंबर से मार्च तक का जो समय होता है ये वहां पर घूमने का समय होता है, एंजॉय करने का समय होता है इन द कुर्ग बेसिकली। द वेदर इज परफेक्ट विद सेम showers थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और वेदर जो मौसम होता है इस समय का, जिस समय की वो बात कर रहे हैं, बिटवीन सितंबर टू मार्च, बड़ा ही अच्छा मौसम होता है। और सम शावर्स, शावर्स मीन्स वो कहते हैं हल्की फुल्की बारिश होती है जो एंजॉयमेंट के लिए होती है, ना कि परेशान करने के लिए, बोदर करने के लिए। थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, दैट इज बीन जस्टिफाइड, लाइक पीपल एंजॉय दिस शावर। तो पीपल जो है, जो लोग वहां पर जाते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। The air breaths of invigorating coffee. Invigorating means होता है ताजगी, फ्रेशनेस हम जिसको बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट फ्रेशनेस। इनविगोरेटिंग मीन्स वो कहता है इस तरह की हवाएं वहां पर आती हैं जो कॉफी के प्लांटेशंस में हैं, उनसे होकर के जो हवा निकलती है, दैट्स क्वाइट फ्रेश, गिव्स फ्रेशनेस टू द पीपल दोज हु गो देयर for as a tourist. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Now you see children, coffee estates. Estates means like बड़े बड़े कॉफी जो बागान है वहां पर, उनमें जो है बंगले बने हुए हैं। कॉलोनियल बंगले किस लिए बोला जाता है? इन द पास्ट टाइम्स, इन द एंशियंट टाइम्स, बैक लाइक 80 years or 100 years, इंग्लिश पीपल केम हियर, दे मेड कॉलोनीज, और उनके अंदर जो है उन्होंने जो बंगले बनाए, दीज आर दी एंशियंट आर्टिफैक्ट, पुराने समय के। कॉलोनियल बंगलोज मीन्स पुराने समय के जो बंगले हैं वो वहां पर आज भी ऐसे के ऐसे हैं। टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज, कैनोपी मीन्स होते हैं जो ट्री के बड़े बड़े ट्रीज वहां पर है, और जो ट्री ऊपर फैल जाते हैं वो कैनोपी टाइप बना लेते हैं, छतरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो बंगले जो है उसके नीचे टलिटी में बने हुए हैं सारे के सारे। प्राइम कॉर्नर्स पर है, जो बिल्कुल जैसे ही इफ एनीवन गोज देयर दे विल सी देम एट द फर्स्ट साइट, पहले ही वो उनको देख लेते हैं। प्राइम कॉर्नर्स हैं। द fiercely independent people of Kurk are possibly of Greek or Arabic descent. Descent means होता है ancestors, वंशज। ये जो वंशज हैं, ये सारे के सारे जो पीपल वहां पर रह रहे हैं, fiercely independent means वो कहता है द पीपल आर वॉरियर्स। ये जो पीपल हैं ये सारे के सारे वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, जो कि किसी न किसी की आर्मी से हैं। दिस विल रीड नेक्स्ट। या तो कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, या तो ग्रीक से बिलोंग करते हैं, ऑफ अरबिक डिसेंट, ग्रीक की जो अरबिक पीपल है वो कहता है, और ग्रीक डिसेंट, डिसेंट मीन्स उनके वंशज हैं, या तो ग्रीक है, ग्रीक इज अ कंट्री, और अरब इज अ कंट्री। ये लोग जो वहां पर हैं ये उनके वंशज हैं। कैसे हैं? As one story goes, a part of Alexander's army. Now we come to know कि how these people are the descents, means वंशज जो हैं ये अरब के और ग्रीक लोगों के कैसे हैं। अलेक्जेंडर के बारे में आप सबने पढ़ा भी होगा, you must have read about Alexander. Alexander's army moved south along the coast. अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी साउथ की तरफ वो बढ़ते हैं, along the coast, जो तटीय इलाका है उसके साथ साथ साउथ की तरफ वो बढ़ते हैं, and settled here when returned. और जब वो वापस आते हैं तो वहां पर आकर के वो सेटल हो जाते हैं, रहने लगते हैं। बिकेम इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल मीन्स थोड़े अव्यवहारिक हो जाते हैं। बिकेम अ वेरी टायर्ड, लाइक फाइटिंग द वॉर फॉर लॉन्ग्स, like 6 months or a year or like 2 years or 5 years, then they felt tired and they started living there, और वहीं पर वो सेटल्ड हो जाते हैं। a few people, not many, और उनमें जो लोग थे वो मैक्सिमम जो है ग्रीक और अरब के पीपल थे, those were with the Alexander's army. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions. Now you see, अब उन लोगों ने क्या किया, जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर की आर्मी के, उन्होंने जो लोकल्स वहां पर रह रहे थे इन द गोवा, उनके लोकल्स में जो है मैरिज कर ली, शादियां कर ली, और उन्होंने अपने कल्चर को जो है मेंटेन करके रखने की कोशिश की। अपरेंट मीन्स स्पष्ट रूप से वो कहता है इन द मार्शल ट्रेडिशंस। मार्शल मीन्स वो लड़ाके थे, सारे के सारे सोल्जर्स थे,
सो उनकी जो ट्रेडिशंस थी उन्होंने उसको बना करके रखा, मैनेज करके रखा। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, शादियां उन्होंने की, और रिलीजियस जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, राइट्स मीन्स जो रीति रिवाज हैं, उनको उन्होंने मेंटेन करके रखा, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि थोड़े डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट मीन्स वो डिफरेंट है फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, मीन्स जो हमारा हिंदुओं का ट्रेडिशन है, मोस्ट पीपल जिसको हम लोग डिस्पाइट लिविंग इन इंडिया वी फॉलो दैट, दे आर अ बिट डिफरेंट, थोड़े से डिस्टिंक्ट है, थोड़े डिफरेंट है। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from a long black coat. Now you see what we come to know the appearance of the one who belongs to Arab or a Greek. जब कोई एक पर्सन अरब से बिलोंग करता है या फिर ग्रीक से बिलोंग करता है, उनकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस होती है ना, आउटवर्ड अपीयरेंस मीन्स द वे ऑफ ड्रेसिंग देमसेल्व्स, अपने आप को वो किस तरह की ड्रेस पहनते हैं। यू सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर में तुम लोग देख रहे हो ना, यू सी देयर ड्रेस सेंस कि वी ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। एक तो लॉन्ग ब्लैक कोट यू कैन सी इन द पिक्चर कि भाई उन्होंने लॉन्ग ब्लैक कोट जो है पहना हुआ है विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by Kodavus. Now you see the picture you have seen. Let's go to the next one. With an embroidered waist belt worn by Kodavus. Now you see उन्होंने जो बीच में लॉन्ग कोट जो ब्लैक पहना हुआ है, बीच में एक बेल्ट लगाई हुई है, यू कैन सी, वो बेल्ट के बारे में बताता है। ये बेल्ट जो है, ये वेस्ट कोट जो है, ये कोडावूस के पीपल के द्वारा भी पहना जाता है, नोन एज कुपिया। जिस ड्रेस को वो जो है कुपिया बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड कुपिया, वो कहता है इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। ये इस तरह की जो ड्रेस है वो कहता है रिजेंबल्स। रिजेंबल मीन्स क्या होता है, क्या होता है रिजेंबल? नो वन नोस। रिजेंबल मीन्स होता है एक जैसा प्रतीत होना, उसके जैसा लगना, किसी के दूसरे के जैसा। सो वो कहता है इट रिजेंबल्स द कुफिया, और ये जो ड्रेस सेंस है कुफिया के साथ रिजेंबल करती है, उसी के जैसी लगती है। वर्न बाय द अरब्स, अरब के जो पीपल है जिसको जो पहनते हैं उनके जैसी ये लगती है। एंड द कुर्द्स, और जो कुर्द्स जो पहनते हैं, दैट मीन्स कि जो ड्रेस सेंस ये लोग यूज करते हैं ये बिल्कुल रिजेंबल करती है। ऐसा लगता है कि भाई ये जो ड्रेस सेंस है कुफिया और अरब, यानी कि अरब के और कुर्द के पीपल इसको यूज करते हैं। Now you see the Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Now you see Kurgi homes have a tradition of hospitality. Hospitality means मेहमान नवाजी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। उनका जो ट्रेडिशन है, जो उनका व्यवहार है, वो कहते हैं कि वो मेहमान नवाजी ज्यादा करते हैं, अच्छे से करते हैं। And they are more than willing to recount numerous tales. Numerous tales means वो कहानियां सुनाते हैं अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों की। Tales of valor means stories of courage and bravery, usually in war. बच्चों को जो है कहानियां सुनाते हैं related to their sons and fathers, उनके बच्चों की और उनके फादर्स की और फोर फादर्स की, जिनको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर्स, राइट। दादे दादों की जो कहानियां, जो वार, जो युद्ध, जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, क्या क्या उन्होंने काम किए, वो कहानी वो अपने बच्चों को सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर कुर्ग की अपनी एक सेपरेट रेजिमेंट बनी हुई है, उसको एक प्लेस दिया हुआ है, सेपरेट रेजिमेंट है कुर्ग की अपनी, सबसे डेकोरेटेड आर्मी के अंदर वो मानी जाती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ था, मुख्य पर्सन था, जो मुखिया था, जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। जनरल करियप्पा जो था वो भी कुर्ग से ही बिलोंग करता था। ही वॉज फ्रॉम कुर्ग बेसिकली। फर्स्ट आर्मी मैन, द जनरल ऑफ द आर्मी बेसिकली कुर्गी पर्सन था। इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यू अंडरस्टैंड इजीली, हर किसी की विल होती है कि उसके हाथ में गन होनी चाहिए, सो दैट पीपल केयर फ्रॉम हिम एंड दे गिव रिस्पेक्ट टू हिम और हर, राइट एवरीवन। सो यहाँ पर जो कुर्गी पीपल होते हैं ना, इनको परमिशन है, दे कैन कीप फायर आर्म्स, राइफल्स और बंदूक, सम सर्टेन लाइक रूल्स मस्ट बी देयर कि वो बिना लाइसेंस के जो है फायर आर्म्स रख सकते हैं अपने पास, बिना लाइसेंस के। इफ यू वांट टू हैव, पुलिस विल कैच यू अप एंड पुट थ्रू बिहाइंड द बार।
बट जो कुर्की पीपल है दे आर परमिटेड टू कीप और कैरी फायर आर्म्स अलॉन्ग विद देम, अपने साथ वो रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के, उनको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो रख सकते हैं इसको. This was all about the people. Now you see the author is talking about its location. वो क्या बताता है? The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. अब कावेरी रिवर के बारे में तो सबने सुना भी होगा, मीन्स यू डोंट नो मच, बट ये कहाँ से पानी लेकर के आती है? कुर्ग की हिल्स, पहाड़ियों से और जंगलों से जो पानी आता है, दैट इज द वाटर विच कम्स इन द कावेरी रिवर. Mahasir, a large freshwater fish. Mahasir, a large freshwater fish abound in these waters. और इनके पानी के अंदर जो है, जो इसका पानी है उसमें जो है ना फ्रेश वाटर, जो कहता है महसीर करके एक लार्ज फिश होती है जो वहां पर पाई जाती है. किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर्स जो है वहां पर डाइव करते हैं फॉर कैचिंग दीज सॉर्ट्स ऑफ फिशेस, वहां पर जाते हैं. वाइल स्क्वल्स एंड लैंग्वर्ड्स ड्रॉप, स्क्वल्स गिलहरी जो होती है, लैंग्वर्ड्स टाइप ऑफ एनिमल जो वहां पर पाए जाते हैं उसके जंगलों के अंदर. पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर. नाउ यू सी भाई, पार्शियली ईटन मीन्स फलों जो है वो आधा खा लेते हैं, आधा खाने के बाद बचे हुए को रिवर के अंदर फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं. जैसे कि वो थ्रो करते हैं, ये मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग, ये इंजॉयमेंट के लिए वो लोग करते हैं, नॉट द पीपल, द एनिमल्स बेसिकली. जो लंगूर्स है और जो स्क्वल्स है, ये आधा खा करके पार्शली ईटन जो फ्रूट्स हैं रिवर के अंदर थ्रो कर देते हैं. जिससे क्या होता है, जैसे ही थ्रो करते हैं रिपलिंग क्रिएट होती है. रिपलिंग मीन्स क्या होता है, जैसे थ्रो करते हैं ना, पानी के अंदर वो जाता है और उससे फिर क्या होती है, लहरें बनती हैं छोटी छोटी सी, और उन लहरों को वो जो है देखते हैं, इंजॉय करते हैं, स्प्लैश करते हैं, और रिपल इफेक्ट्स को जो है देखते हैं इन द क्लियर वाटर. बिल्कुल साफ पानी होता है और उसके अंदर वो रिपलिंग को देखते हैं. दैट्स द एंजॉयमेंट सोर्स फॉर देम, द एनिमल्स जो वहां पर रह रहे हैं. एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड, और एलिफेंट्स जो है वहां पर नहाते हैं, स्क्रब अपने आप को रब करते हैं. रब, स्क्रब मीन्स रब करना, खुरचना जिसको हम लोग कहते हैं, in the river by their mahavats. Mahavats means the one who takes care of the elephants. Caretaker जिसको हम बोलते हैं, elephants को जो कंट्रोल करता है ना, the caretaker, that's called mahavat. वो महावत उनको सर्व करते हैं, मसलते हैं, उनकी मालिश करते हैं, और वो एलिफेंट जो है वहां पर नहाते हैं, बात करते हैं, एंजॉय करते हैं. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. We'll see. The most laid back means होता है बिल्कुल रिलैक्स, नॉट इन अ हरी. कोई भी ना तो जल्दीबाजी होती है, बिल्कुल रिलैक्स वे में क्या करते हैं, वो अपने आप को एंजॉय कराते हैं. कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, अपने आप को हाई एनर्जी फील करते हैं, अपने एडवेंचर्स करते हैं. एडवेंचर्स मीन्स साहसिक कार्य जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे where you have to use the brain as well as the physique also, means physical appearance works there of yours. So वो कहते हैं रिवर राफ्टिंग. अब रिवर राफ्टिंग के बारे में तो सबको पता होगा. when you go to this Rishikesh or up there, rafts होती हैं. rafts means small boats जिनको हम बोलते हैं, जिनके अंदर 2-4 people बैठ करके और वो क्या करते हैं, उसको चलाते हैं, बोट्स को, that's called raft. और फिर वो उसको चलाते हैं, that's called rafting, river rafting. नदी में जो है रिवर राफ्टिंग करते हैं. कैनोइंग, कैनोइंग मीन्स इंडिविजुअल. कभी भी तुमने गेम देखा हो, एक गेम होता है जिसमें इंडिविजुअल पर्सन एक छोटी सी बोट के अंदर बैठा रहता है और वो उसको चलाता है तेजी से, उनकी रेस भी होती है, दैट्स कॉल्ड कैनोइंग. सो इंडिविजुअल पीपल वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, कैनोइंग करते हैं. अगेन रैपलिंग, रैपलिंग मीन्स गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग, और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पानी में जब झरने होते हैं, सो वहां पर वो एंजॉय करते हैं. क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं. एंड मेंटेन, और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग. माउंटेन है, मेंटेन है, हाँ, माउंटेन बाइकिंग, पर्वतों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर जो है वो बाइक चलाते हैं. दिस इज सॉर्ट ऑफ एडवेंचर फॉर द पीपल हु गो देयर. जो वहां पर जाते हैं उन लोगों के लिए एडवेंचर होता है. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Now you see,
जंगलों के अंदर जब भी पीपल जाना शुरू कर देते हैं या फिर जो कैटल या एनिमल जो है जाते हैं वहां पर, सो एक रास्ता सा बन जाता है, उसको न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स बोलते हैं। वो जब कंटिन्यू पीपल वहां से क्रॉस करते हैं तो वहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं और वो एक तरह का रास्ता बन जाता है, पाथ बन जाता है। दैट्स कॉल्ड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। ट्रैकर्स मीन्स जो ट्रैकिंग के लिए घूमने फिरने के लिए जाते हैं, उनके लिए फेवरेट स्पॉट बन जाता है वहां पर। राइट एवरीवन? Sorry. Now you see, birds, bees and butterflies are there to give you company. वहां पर तुम्हें बर्ड्स मिलेंगे, मक्खियां मिलेंगी, बटरफ्लाइज, और वो तुम्हें कंपनी देंगे। दिल गो विद यू इफ एनीवन गोज देयर, ये उनके साथ उनको कंपनियां देती हैं। मकाउस, मकाउस इज अ टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ मंकी, एक तरह का बंदर होता है। मालाबार स्क्विल, लंगूर्स, लंगूर भी बंदर होते हैं। एंड स्लेंडर लॉरीज, ग्लेरी जिसको हम लोग बोलते हैं कि वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी मीन्स जो बड़े बड़े ट्रीज होती हैं उनके टॉप में जो छाया बनती है ना, वो कैनोपी बोलते हैं लोग छतरी को। वहां पर बैठे रहते हैं और आने जाने वालों को जो है उनके ऊपर नजर रखते हैं, उनको देखते रहते हैं, उन पर नजर रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और मैं कोशिश करता हूँ, हमारा ऑथर कहता है, कोशिश करता हूँ, रेफर करता हूँ टू स्टेप असाइड, दूर रहने की, फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, जो जंगली हाथी होते हैं उनसे दूर रहने की मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. द क्लाइम ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स। अब वो कहता है कि ब्रह्मगिरी जो हिल्स होती है उस पर अगर हम जाते हैं, उस पर क्लाइंबिंग करते हैं, ब्रिंग्स, उस पर चढ़ जाते हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर ऊपर चले जाते हैं। सो वहां से पेनोरमिक, पेनोरमिक मीन्स एक बहुत ही खुला जो है, वाइड वाइड जो खुला एरिया जो लैंड है हम उसको देख सकते हैं। व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी, मिस्टी मीन्स धुंध से भरा हुआ, धुंध से भरा हुआ लैंडस्केप को जो हम लोग व्यू कर सकते हैं। कुर्ग का जो है वो प्लेस, वहां पर जाने के बाद, ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाने के बाद, अब वॉक अक्रॉस रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड निसार, निसर्ग धाम। निसर्ग धाम वो कहता है एक प्लेस है जिसके लिए आपको जो है रॉक ब्रिज, रॉक ब्रिज मीन्स रस्सियों से जो है एक छोटा सा पुल बनाया गया है जिससे होते हुए आप जो है आगे बढ़ते हो, लीड टू, आगे बढ़ते हो 64 एकड़ आइलैंड के ऊपर जो है निसर्ग धाम बनाया हुआ है 64 एकड़ में। वहां पर जो है आप उसको क्या करते हो, देख सकते हो। व्हाट इज दिस? ओके, माय गॉड, it's disturbing the screen. It's okay. निसर्ग धाम जब वो जाते हैं 64 एकड़ में जो आइलैंड है, उस रॉक ब्रिज के जरिए उसके थ्रू होते हुए जाते हैं और उसको भी आप व्यू कर सकते हो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स, और वहां पर जो है ये हमारा ऑथर जो है वो चीजें बता रहा है। इफ यू एवर प्लान टू गो देयर और एनीवन इन योर सर्कल, यू कैन डिस्कस द थिंग्स। और ये एजुकेशन पार्ट भी है कि वहां पर आपको जो है बुद्धिस्ट मंक भी मिलेंगे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले महात्मा होते हैं, गुरु होते हैं, मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। तिब्बतियन सेटलमेंट मीन्स वो वहीं पर रहने लग गए हैं, वहीं पर रहते हैं, उनका अपना वहां पर जो है धाम बना हुआ है। एट नियर बाय बालुकुपी, उसके नजदीक है वो, नियर बाय बालुकुपी इज द नेम ऑफ द प्लेस, को कहता है इज अ बोनस। बोनस मीन्स वो कहता है कि इसका भी बड़ा लाभ मिलता है। बोनस मीन्स हियर फायदा मिलता है अगर आप जाते हो। यू कैन सी बुद्धिस्ट पीपल और द मंक देयर, द मंक इन रेड अपरी एंड येलो रोब्स। येलो रोब्स स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइप ऑफ अ ड्रेस विच दे वियर। यू मस्ट हैव सीन गेहुए से, और ये वो कहता है गेरुए, गेरुए से कलर की जो है वो डालते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ड्रेस, राइट। दिस इज टोटली डिफरेंट एज वी यूज, जो हमारे पंडित होते हैं ना, जो वो यूज करते हैं उससे टोटली डिफरेंट होती है जो मंक पहनते हैं। यू कैन सी देम, उनको देख सकते हो अगर वहां पर जाते हो। आर अमंगेस्ट द मैनी सरप्राइजेस, और ये सारी चीजें जो हैं आपको सरप्राइज करने वाली वहां पर मिलती है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग।
और आप जो है जो वहां पर जाते हो, द ऑथर इज टॉकिंग कि भाई इस तरह की चीजों को जो है डिस्कवर मीन्स देख सकते हो, खोज सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो एज अ विजिटर जब तुम जाते हो। एट द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया राइट हियर, और यहाँ पर जो है विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, इंडिया का हार्ट और सोल, आत्मा के बारे में वो महसूस कर सकता है इफ द विजिटर गोज देयर, और उनको महसूस करते हैं राइट हियर इन द कुर्ग के अंदर। हिंदुस्तान, इंडिया की जो हार्ट है और जो आत्मा है, उसको जो विजिटर है महसूस कर सकता है कि हाउ इंडिया इज, कि भाई इंडिया कैसा है हमारा। राइट एवरीवन, सो सी दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। एनी वन ऑफ यू वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? हाँ भाई, one. This is not right. Okay, go. Go, 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 go.